हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, अभी ना भाई दिवाली का समय आने वाला है, क्योंकि आज हो गए हैं 15 तारीख 15 और भाई 24 नेक्स्ट मंथ को दिवाली है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई आजकल बाइक्स का जो प्राइस है इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम बाइक डाउन पेमेंट मतलब फाइनेंस में ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब अभी ज़्यादातर इन्हीं वीडियो में थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो आज की शुरू में बात करने वाले R15M के बारे में। कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने R15 वर्जन 3 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था, जहां पे आप लोगों ने कमेंट किया था भाई ऐप का एक बार M का भी लेकर आओ। तो आज की शुरू में आपको M के बारे में बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते R15M के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के वीडियो के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि भाई फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ऑब्वियसली बात है भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगेगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आपके पास, सॉरी खुद का घर नहीं है, और अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो फिर आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी 6 मंथ की पासबुक की सैलरी मतलब फोटोकॉपी लगेगी, जो कि सैलरी आती है आपकी जैसे भी आप अर्न करते हो वो चीज़। और अगर आप ITR फाइल करते हो, जैसे आपका बिजनेस है और अगर आप ITR फाइल करते हो तो उसकी फोटोकॉपी दे देना। 2 से 3 चेक की जरूरत पड़ेगी, 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बाइक है आपको इजिली 15 से 20 मिनट के अंदर फाइनेंस करके दे दी जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट अमाउंट, सॉरी प्राइस के बारे में, फिर डाउन पेमेंट अमाउंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों R15M का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,88,900 रुपीज़, 1,88,900 रुपए। और क्लियर कर लो कि भाई ये मॉन्स्टर एनर्जी कलर ऑप्शन का प्राइस नहीं है। जी हाँ, मॉन्स्टर एनर्जी MotoGP जो एडिशन आती है उसका प्राइस इससे 2,000 रुपये ज़्यादा है। ये नॉर्मल वाली M का प्राइस है। ठीक है। ये दोस्तों ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ लगभग 2,15,000 2,15,000 रुपये के आसपास की हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सीट एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 75,000। जी हाँ, 75,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया। 2,15,000 से आप इसे माइनस कर दो तो 1,40,000 1,40,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो तो भाई चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस करा सकते हो या फिर प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस करा सकते हो, लेकिन भाई किसी से भी कराओ आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। और 1,40,000 में मिनिमम 10,000 के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब कितना अमाउंट हो गया? 1,50,000 रुपये। अब आपको बताए कि भैया कोई भी कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही है कोई चीज़, तो ऑब्वियस से बात है उसमें उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। भाई अगर उनका फायदा नहीं होगा तो वो काम क्यों करेगी? और उस प्रॉफिट का नाम है इंटरेस्ट, ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी पे और आपके ITR पे। जनरली मैंने 7% से 14% देखा। जनरली जितने ज़्यादा लोग होते हैं भाई 90% उनको 10%, 11%, 12% में देखा है। तो आज की शुरू हमने 11% लिया है। 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख का जब आप 11% निकालेंगे एक साल का तो वो आएगा 16,500। जी हाँ दोस्तों, 16,500 फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट। मान लीजिए बाइक को आप एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, मतलब कि इफ़ यू वांट फॉर 1 ईयर फाइनेंस, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो टोटल अमाउंट है 1,50,000 रुपये, उसमें आप प्लस कर दो एक साल का इंटरेस्ट, वह 16,500 रुपीज़ इज इक्वल टू 1,66,500 रुपीज़। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 1,66,500। अब आप इसे डिवाइड कर दो 12 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई यू गो फॉर 12 मंथ, सो डिवाइड यूर 12। सो ऑब्वियसली बात है भाई 12 महीने एक साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो, एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 13,875 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के सबसे पहले आप 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 16,500। 16,500 इंटू 2 कर दो तो 33,000 33,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। अब 1,50,000 में आप 33,000 रुपये को प्लस कर दो तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,83,000 1,83,000 रुपये। अब आप इसे डिवाइड कर दो 24 से, क्योंकि आप 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो, 2 साल में 24 महीने होते हैं। मंथली EMI बनेगी लगभग 7,625 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। हालांकि मैं आपको हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि नॉट गो फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। एक साल का इंटरेस्ट है 16,500। 16,500 इंटू 3 कर दो तो टोटल इंटरेस्ट आएगा सिर्फ 49,500 रुपीज़। 49,500 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आ गया।
अब दोस्तों आपको भाई इंटरेस्ट को प्लस कर देना है, टोटल अमाउंट 1,50,000 रुपये में। तो आपका टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा लगभग 1,99,500, 1,99,500। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी 3 साल की वो बनेगी लगभग 5,541 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 3 ईयर्स यानी कि 3 साल तक। सो ये था दोस्तों न्यू R15M का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड मैंने आपको कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताया। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।